अब हम आगे आते हैं। आगे में जनजातीय जो आंदोलन था बिहार में, मुख्यतः दो जनजातीय आंदोलन था, एक बिरसा मुंडा का और एक था संथाल का। दोनों हो गया। अब अगर जो है किसान आंदोलन का बात करें तो किसान आंदोलन में सबसे पहले बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। किसान आंदोलन ये कोई पहला आंदोलन नहीं था, न ही ये अंतिम आंदोलन था। ये आंदोलन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए सबसे पहले केंद्र की नेता, जो केंद्र सरकार में जो सबसे ऊंचे जो नेता थे उस समय, वो लोग की भागीदारी हुई थी बिहार में, इसलिए चंपारण सत्याग्रह इम्पोर्टेंट होता है। परिचय में देखा जाए तो गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी यहाँ आए थे 1915 में। उनके गुरु जो थे, वो गुरु का नाम क्या था? गांधी जी के गुरु के गोपाल कृष्ण गोखले। उनके कहने पर इन्होंने 1 साल तक पूरी भ्रमण किया था और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी भी गए और वहां पर बिहार के ही एक नेता थे राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर वो बिहार आए। और बिहार में आने के बाद उनका सबसे पहला जो सत्याग्रह था, वही सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण सत्याग्रह था। ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। और अगर बात करें कब हुआ था तो 1917 में। पहली बार किसान आंदोलन में राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ था, मतलब राष्ट्रीय नेता लोग आए थे बिहार में उस समय, इसलिए इम्पोर्टेंट था। 1917 में कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। यहाँ जब बिहार में आए, बिहार में किसानों की दुर्दशा को समझे, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि दिया। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह के कारण, आखिर चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? नीलहा जमींदार का अत्याचार। उस समय नीलहा जमींदार मतलब वो लोग कहते थे कि हम तुमको इतना कट्ठा जमीन देंगे तो इतना कट्ठा पर नील का खेती करना क्या है? जरूरी है। और नील का खेती अगर एक बार अगर खेती हो जाएगा तो कम वो जमीन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? बंजर हो जाता है। तो नीलहे जमींदारों का अत्याचार और 3 कठिया प्रथा का इस समय प्रचलन था। 3 कठिया, एक बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था 2264 के पोस्ट पर कि 3 कठिया प्रथा में कितना था? तो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था। इसी को कहा जाता है 3 कठिया प्रथा कहा जाता है। प्रचार प्रसार हमेशा होते रहता था। प्रचार प्रसार में अगर देखा जाए तो पीर मुहम्मद, बिहार के ही थे पीर मुहम्मद ने, बोला जाता है कि चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया। चित्र के माध्यम से यहाँ के किसान की दुर्गति का उन्होंने बार बार वो प्रश्न उठाया था। साथ में बिहारी समाचार पत्र के माध्यम से भी हम लोग का बार बार जो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बार बार हम लोग का जिक्र आते रहता है। प्रारंभ अगर हम देखें तो प्रारंभ में 1917 में चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका मजूमदार। उन्हीं के जो अध्यक्षता में सबसे पहले बोला गया कि चंपारण सत्याग्रह के प्रति लोगों को जानकारी मिली, राष्ट्रीय नेता को क्या मिली? जानकारी मिली। और इस प्रथा को खत्म करने के लिए ही हम लोगों ने पूछेगा कि इसकी पृष्ठभूमि कब तैयार हुई थी? 1916 के अधिवेशन में। चंपारण संबंधित जो प्रस्ताव लेकर आए थे, वो प्रस्ताव पूछा है किसी के क्वेश्चन में, ब्रज किशोर प्रसाद। कौन है? ब्रज किशोर प्रसाद, बिहार के ही नेता थे। इन्होंने इस चंपारण का प्रस्ताव लेकर आया। कौन था? ब्रज किशोर प्रसाद। तो चंपारण संबंधित प्रस्ताव लेकर आए थे ब्रज किशोर प्रसाद लेकर आए थे। वहीं पर राजकुमार शुक्ल, कौन थे? राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण में मुरली भरवा गांव से थे। कौन से थे? मुरली भरवा गांव से संबंधित एक नेता थे। इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए चंपारण के किसानों की दुर्गति को आप समझ लीजिए। उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार आए थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहली बार बिहार आए थे। चंपारण में गांधी का आगमन हुआ। चंपारण स्टेशन पर गांधी जी का सबसे पहले आगमन कब हुआ था? 15 अप्रैल में। और 22 अप्रैल 1917 में बेतिया पहुंचे थे। 22 अप्रैल को कहाँ पहुंचे थे? बेतिया पहुंचे थे। अब हजारी महल धर्मशाला में भी क्या ठहरे थे? हजारी महल धर्मशाला में क्या किए थे? ठहरे थे। पूछेगा कि इनके साथ नेता लोग भी आए थे, जिसमें महादेव देसाई, जो गांधी जी का निजी सेक्रेटरी थे, नरहरि पारेख, इन्होंने ही जो है एक गांधी जी का बहुत अच्छा भजन है, वैष्णव जन तेरे ही कहिए पीर पनाई जानी रे, के लेखक कौन थे? नरहरि पारेख थे।
अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब इनके साथ थे। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन नेता नहीं था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है। तो याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चन रहता है राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये तीनों रहता है, ठीक है, बाकी एगो नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, महादेव देसाई हमेशा गांधी जी के साथ रहेंगे ही। नरहरि पारेख हमेशा रहे हैं, रहेंगे ही। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के ही थे। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब गांधी जी के क्या थे, साथ में हैं। इस समय के ब्रिटिश व्यक्तित्व, इस समय पूछेगा कि उस समय के ब्रिटिश व्यक्तित्व कौन कौन थे, तो उस समय थे विल्सन। कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी था विल्सन। ये बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन का मंत्री था इस समय बिहार में जो नया नया प्लांट जो लगता था, तो प्लांटर्स के एसोसिएशन के मंत्री कौन थे? विल्सन। मेगाट जो है तिरहुत क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर थे। तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर वाले उधर का क्षेत्र, चंपारण का क्षेत्र तिरहुत में आता है। तो तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर इस समय कौन थे? मेगाट। कौन थे? मेगाट। एडवर्ड गेट बिहार के उपराज्यपाल थे। इस समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? एडवर्ड गेट थे। और यही क्वेश्चन पूछा है कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो चंपारण में गांधी जी जो सत्याग्रह किए, इसके लिए एक जांच समिति बना। इस जांच समिति का जो अध्यक्ष था FG सलाई था। कौन था? FG सलाई था। सभी चीज को सिलाई उलाई करके नियमन कर रहा था, तो FG सलाई था, ठीक है। FG सलाई जो है कृषि चंपारण में कृषि जांच समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो एक बार विल्सन क्या थे? विल्सन थे आपका प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री, जस्ट लाइक आप बता सकते हैं उस समय के कृषि मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद तिरहुत के कमिश्नर थे आपका मेगाट। कौन थे? मेगाट। उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट। और कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जिसको बनाया गया, FG सलाई को बनाया गया। जरूरी नहीं था कि FG सलाई ही थे। जांच समिति में बहुत सारे सदस्य थे, जिसमें गांधी जी भी थी, कस्तूरबा गांधी थी, उनकी पत्नी थी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राम नवमी प्रसाद थे, महाराजा कृत्यानंद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद इत्यादि जांच समिति में सदस्य की भूमिका निभाई। तो एक बार अगर और देखा जाए तो परिचय हुआ कि गांधी का ये प्रथम सत्याग्रह था। साथ में पहली बार किसानों के लिए राष्ट्रीय नेता का आगमन हुआ, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया था। कारण था नील्हा मजदूर, नील्हा जमींदार का अत्याचार के साथ साथ तिनकटिया प्रथा का प्रचलन था। काल प्रचार विचार इसका पीर मोहम्मद अपना पेंटिंग के द्वारा और साथ साथ बिहारी समाचार पत्र के द्वारा बार बार किसानों की दुर्दशा को सामने रखा गया। प्रारंभ में इसका पृष्ठभूमि 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं अम्बिका मजूमदार के सामने रखी गई थी। अब पूछेगा चंपारण सत्याग्रह का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने दिया। राजकुमार शुक्ल जो बिहार के गए थे मुरली भरवा गांव से, वहां उन्होंने गांधी जी से मिला और गांधी जी से चंपारण का व्यवस्था को उन्होंने बताने का कोशिश की। 15 अप्रैल 1917 में गांधी का आगमन कहाँ हुआ था? चंपारण में। और 22 अप्रैल को बेतिया पहुंचे थे, ठीक है। महादेव देसाई, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी आदि जो है ये लोग गए थे। ब्रिटिश व्यक्तित्व में इस समय जो है प्लांटर्स एसोसिएशन में थे अध्यक्ष विल्सन थे। तिरहुत के डिप्टी कमिश्नर इस समय के मेगाट थे। बिहार के उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट। और कृषि जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। जांच समिति का अन्य सदस्य गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद और ब्रजकिशोर प्रसाद जी। अगर हम बात करें कि आखिर चंपारण सत्याग्रह की सफलता आखिर क्या क्या, परिणाम क्या क्या हुआ? परिणाम में अगर हम जांच करें तो परिणाम में सबसे पहले किया गया कि इस समय जिस समय ये खेती चल रही थी, उस समय 25% जो है पैसा को किसानों का वापस करवाया गया, ठीक है। 25% पैसा को वापसी करवाया गया, वापसी करवाया गया। पूछेगा कि जो भी ब्रिटिश उस समय पैसा वसूल लिए,
उस पैसा का 25% पैसा फिर से किसानों को दिया गया। और अगला कहा गया कि अगला वसूली में कहा गया कि अगला लगान जब भी वसूली होगा उसमें 25% कम लगान लिया जाएगा। एक तो बोला गया कि जो आप लिए हैं वो पैसा वापस कीजिए, और अगला जो भी अगला साल से लगान लीजिएगा वो 25% क्या लीजिएगा, कम लीजिएगा। और हमेशा के लिए 3 कठिया जो प्रथा था उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। मतलब अब जो है कोई भी 3 कठिया प्रथा उठा नहीं रहेगा। यही 3 इसका मेन परिणाम था कि 25% को वापसी करवाया गया पैसा, अगला 25% को कमी किया गया, और साथ में 3 कठिया प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। यही जो है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य यही है, और यहीं से आपका क्वेश्चन जितना भी आएगा लग जाएगा। आगे देखें तो आगे जो है प्रमुख किसान आंदोलन कुछ बिहार में हुआ था, ज्यादा नहीं है, बस 4-5 हुआ था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे नील किसान विद्रोह, ये नील वो चंपारण सत्याग्रह वाला नील नहीं, ये नील किसान विद्रोह ही हुआ था सबसे पहले 1866 से 1867 के बीच। चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, लेकिन नील किसान विद्रोह 1866-67 में ये बंगाल में शुरू हुआ था। और बंगाल में किसानों को उचित भूमि नहीं मिलता था कि उस पर खेती करे, उसके लिए 1859-60 में ही बंगाल के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन को शुरू किया। उसका प्रभाव जो है हम लोग को बिहार में भी चंपारण मुजफ्फरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है 1866-67 के बीच में। इसी को हम लोग कहते हैं नील किसान विद्रोह। ये आपका बंगाल में शुरू हुआ था, जिसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उसका एक छोटा सा रूप देखने को मिला था बिहार में। मधुबनी में 1919 में जमींदारों के खिलाफ लगान वसूली इतना तगड़ा करता था कि उसके खिलाफ जो है एक यहाँ पर भी किसानों का विद्रोह हुआ, जिसको मधुबनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 1919 में हुआ था। इनके जो नेता थे वो स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद के द्वारा मधुबनी में किसान आंदोलन चला 1919 में। किसान सभा 1922 से 1923 में, ये किसान सभा था 1922 से 1923 के ईस्वी में चला था, मुंगेर में चला था। और इसके जो नेता थे वो मोहम्मद जुबैर थे। कौन थे? मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। क्या थे? श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। और मोहम्मद जुबैर जो थे ये क्या थे? अध्यक्ष थे। तो पूछेगा किसान सभा का, सबसे पहले तो यही पूछता है ईस्वी, किसान सभा का कब गठन हुआ था? 1922 से 1923 के समय। इस समय नेता मोहम्मद जुबैर थे और उपाध्यक्ष में श्री कृष्ण सिंह थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत बड़ा नाम है इंडियन हिस्ट्री में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के तो प्रमुख नेता थे ही, साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ये किसान के बहुत बड़े नेता थे। उनका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ पे था स्वामी विद्यानंद मधुबनी में थे, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रमुख और राष्ट्रीय स्तर के किसान के नेता थे। 1929 में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया। पूछता है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और सचिव कौन थे? श्री कृष्ण। पूछेगा अध्यक्ष इस समय स्वामी सहजानंद थे और सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। 1936 बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में किया था। कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती स्वयं थे और सचिव एनजी रंगा थे। सचिव कौन थे? एनजी रंगा। एनजी रंगा को इसलिए सचिव बनाया गया कि आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए किसान सभा की स्थापना आंध्र प्रदेश में कौन किया था? एनजी रंगा। तो ये पूछता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। लेकिन बिहार प्रांतीय तो बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे, इसीलिए सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह।
और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी शाहजानंद। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा 1929 में, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर जब चला था तो उसका अध्यक्षता शाहजानंद किए थे और सचिव थे एनजी रंगा। शाहजानंद सरस्वती ने बहुत सारे किताब लिखे जिसमें लिखा गया था किसान क्या करे। इनका एक पुस्तक है कि किसान क्या करे, साथ में मेरा संघर्ष इनका आत्मकथा था। मेरा संघर्ष इनका आत्मकथा है। हुंकार नामक पत्रिका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हुंकार नामक पत्रिका कौन चलाया था? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। तो शाहजानंद सरस्वती का किसान क्या करे, मेरा संघर्ष और हुंकार पत्रिका था। बरहिया ताल किसान आंदोलन 1930 में चला था। यह मुंगेर के तरफ चला था, बरहिया ताल आंदोलन। इसके नेता थे कार्यनंद शर्मा। इनके नेता कौन थे? कार्यनंद शर्मा थे। बरहिया ताल किसान आंदोलन आपका 1930 में लगभग जो है आपका 1930 में एक आंदोलन चला होगा, बहुत फेमस है आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चला था। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में आपका चला था बरहिया ताल किसान आंदोलन, जिसके नेता कौन थे? कार्यनंद शर्मा थे। स्थापना कहाँ था? मुंगेर हुआ था। अंबारी सत्याग्रह बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार के परिप्रेक्ष्य से। अंबारी सत्याग्रह बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 1939 में थे और इसका नेता भी पूछता है, राहुल संस्कृत्यान थे। राहुल संस्कृत्यान सारण क्षेत्र में ही हुआ था अंबारी सत्याग्रह 1939 में। तो एक बार और देखते हैं, नील किसान विद्रोह 1866 से 67 में चला था। ये बंगाल में चला था, उसका आंदोलन कुछ बिहार में जो आया उसी में नील किसान विद्रोह था। मधुबनी सत्याग्रह 1919 के समय चला था, जमींदारों के खिलाफ लगान वसूली के लिए। नेता थे यहाँ स्वामी विद्यानंद। किसान सभा की स्थापना भी मुंगेर में हुआ था, 1922-23 के दशक में आया था। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह नेता थे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती के बारे में तो हम लोग जानते हैं, 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया, जिनके अध्यक्ष खुद थे और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे, सचिव। और 1936 में अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किए, जहां अध्यक्ष खुद थे और सचिव थे एनजी रंगा। शाहजानंद द्वारा किताब लिखा गया, किसान क्या करे, मेरा संघर्ष, हुंकार इत्यादि पत्रिका लिखा गया। बरहिया ताल किसान आंदोलन 1930 में मुंगेर में चला था और इसके नेता थे कार्यनंद शर्मा थे। पूछेगा अंबारी सत्याग्रह 1939 में हुआ था, राहुल संस्कृत्यान सारण क्षेत्र में था। यह लगाकर हमारा टोटल का टोटल बिहार का जनजातीय और किसान आंदोलन खत्म हुआ। धन्यवाद।